तो गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ और आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी मैं 12 बज रहे हैं। हाँ, 12 ही बज रहे हैं। अभी मैंने टाइम देखा था, 12 बज रहे हैं। तो मैं अभी से इसी समय से जो है ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोमैडिक अमला में। चलिए देखते हैं। मैं अभी आज कहीं जा रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते में कहाँ जा रही हूँ। यहाँ पे एक मामी जी है हमारी, वो इधर कहीं पत्ती वत्ती इकट्ठी करने आई है। जो अब जैसे इनकी बकरियाँ अब मार्च के महीने में इसी जगह पे आती हैं, तो उस समय के लिए लोग बकरियों के लिए मतलब उनका बिछौना तैयार कर रहे हैं। तो अभी वो मुझे मिली थी और वो मामी जी बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि उधर ही आना, तो मिलेंगे और आपको भी मिलाती हूँ वहाँ पे वो कैसे बकरियों के लिए बिछौना इकट्ठा करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और चलिए चलते हैं, रास्ते में कुछ आपको दिखाऊंगी। रास्ता कैसा है, बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है, जंगली जंगल से रोड जा रही है और एकदम वहाँ पे धूप नहीं लगती है। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर जगह है, जैसे आप देख रहे होंगे। ये देवदार के पेड़ हैं और यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वाह। कैमरा शेक कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ना विंड इतनी तेज़ चल रही है, विंड की पूछो मत। और कैमरे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये, बहुत प्यारी। हम लोगों ने एक दिन यहाँ कैंपिंग की थी। मेरी 2 फ्रेंड्स थी। और ये है बरसात का मौसम है, ये उस समय बरसात का मौसम था, तो हम लोगों ने यहाँ पे रात को कैंपिंग की थी। और यहाँ पे हम तीन लोगों ने हमने सोलो क्लाइंबिंग की थी, 3 लड़कियों ने। सॉरी, सोलो क्लाइंबिंग नहीं, सोलो कैंपिंग सॉरी कुछ भी सोच रही हूँ। एक्चुअली कैमरे के सामने कभी बात ऐसे नहीं की है ना, कि मतलब आदत ही नहीं है, तो इसीलिए। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत है। आप लोग यहाँ पे गर्मियों में आइए, बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है। और आप लोगों को भी कैंपिंग कराएंगे, जब भी आप लोग यहाँ आएंगे हम आपको कैंपिंग कराएंगे। ये है मेरे चारों तरफ का नज़ारा। और अब हम निकलते हैं और आगे। आप देख रहे होंगे ये सड़क, ये देखो। यहाँ पे धूप बहुत कम आती है और जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो इतनी आसानी से ये पिघलती नहीं है। अगर बर्फ़ पड़ गई और उसके बाद मौसम खुल गया तो बहुत मुश्किल से पिघलती है। और अगर रात को बारिश हुई तो जल्दी पिघल जाती है। ओहो, कीचड़ भी है यहाँ पे। देखो बस यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, यहाँ पे ऐसा ही है। ये देखो, ये पूरा जंगल जंगल होते हुए आई हूँ मैं। हेलो, अब मैं यहाँ से ऊपर चढ़ रही हूँ, आपको ये सड़क दिखा रही हूँ नीचे से। तो देखिए, मैं अपने लिए पानी लेके आई हूँ, शिकंजी लेके आई हूँ, ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। और लंच अभी नहीं करना है, सीधा 4 बजे जाके 5 बजे तक डिनर करूँगी सीधा। तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई। रास्ता एकदम खड़ा है, खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए, इस रास्ते पे जाना है, वो आगे कहीं है। और एक पेड़ और है सामने, मैं आपको दिखाऊंगी जाते हुए। नहीं, शायद जाते हुए दिखाऊंगी आपको। उसमें ब्रांच खिला हुआ है। कभी भी आप लोग अगर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बात करते हुए, अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए मैं बात कर रही हूँ, बात करते हुए और मुंह खोल के कभी भी रास्ते में ना चले, क्योंकि आपका जो मुंह का जो बॉडी का जो मॉइस्चर है वो सारा उड़ जाता है और आपको बार बार फिर प्यास लगती है।
आप फिर उतना ज़्यादा पानी पीते हैं चढ़ाई चढ़ते हुए, और जैसे जैसे आपका पेट पानी से भरेगा वैसे वैसे आपकी बॉडी हैवी होती जाएगी और आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। तो चढ़ने के लिए लाइट खाना, जैसे कि हाँ हाँ मिल गई मिल गई, आ रही हूँ। तो एकदम खाना खा के नहीं चलना चाहिए, और रास्ते में अगर आपको प्यास भी लग रही है तो सिप सिप करके पानी पिए, एकदम से सारा पानी ना पिए। बस यही है। तो चलते हैं आगे। वो मुझे आवाज़ दे रहे हैं कि कब आओगे कब आओगे, लेकिन मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं वहीं पहुँच के। दोस्तों मैं मामी जी के पास पहुँच गई हूँ, और उन्होंने देखो ये भर दिया है। ये वाली जो पत्तियाँ हैं ना, इनको ये कलेक्ट करनी है, पाइन लीव्स। ये देखो इन्होंने एक ये तैयार कर दिया है, बाकी कुछ कुछ ये इकट्ठा किया हुआ है। कहाँ हो आप? बाप रे दोस्तों, ये है मेरी मामी जी जिनसे मिलने में आई हूँ। ये बकरियों के लिए बिछौना, बकरियों के लिए तो नहीं कर रहे हो इकट्ठा, गाय बैल है, बैल है आपके, गाय बैल। तो गाय बैल के लिए लोग बिछौना इकट्ठा करें। बरसात में बहुत गीला गीला सा रहता है, मॉइस्चर रहता है, तो उनको गीले में ना सोना पड़े, इसीलिए वो उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो इसे कहते हैं मेहनत। ये यहाँ की लेडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत काम करती हैं। देखा जाए तो यहाँ की खेती जो है ये लेडीज़ पे ही डिपेंड है। जेंट्स भी करते हैं, लेकिन इतना इतनी भागीदारी किसी की नहीं है जितनी एक लेडीज़ की है। उन्होंने खेतों में भी काम करना है, घर जाके फिर खाना भी बनाना है, घर की साफ़ सफाई भी करनी है। जेंट्स लोग सिर्फ खेतों में ही काम करते हैं, बाकी घर जाके आराम से फिर बैठ जाते हैं। लेकिन लेडीज़ को फिर वही अपना चूल्हा चौका बर्तन, जब तक सब सो ना जाए तब तक इन लोगों ने काम करना है, सबको सेटिस्फैक्शन देना इन्होंने। तो यही है लेडीज़ की एक, बोलते हैं ना लेडीज़ बहुत बहादुर है, तो वो यही है, बहुत मेहनती है। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, और मामी जी ने अपना बोझा उठा लिया है। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, इनके छानी जा रहे हैं। तो इसके बाद हम छानी पहुंच के फिर से आपसे मिलते हैं। पहुंच गए हैं छानी के पास, और ये है मामी जी की छानी। यहीं पे ये लोग, इनकी बरसात में बकरियां गाय बैल यहीं आते हैं। और अब ये खाना खाएंगे इसके बाद। चलिए आगे का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। कुछ लोग अपने खेतों में गोबर लेके जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो 12 महीने काम होता है, और देखो लोग कैसे गोबर भर रहे हैं, खारा। ये देखो लोग काम कर रहे हैं। नमस्ते मामा जी। ये देखो हमारे मामा जी बहुत मेहनत करते हैं। गोबरा चले ये रही बस हम यहाँ। तो यहाँ के लोग बहुत मेहनती लोग, मतलब पहाड़ के लोगों को जो है 12 महीने काम है, और काम है तो इसीलिए ये लोग स्ट्रांग है। हाँ। तो दोस्तों मैं घर वापस आ गई हूँ, और जैक्स को इसकी रोप से रिमूव करूँगी, ये घूमने चला जाएगा। और मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पे
समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, नोमैडिक अमला के ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।